इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम योग के रंग स्वामी रामदेव के संग। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अर्चना सिंह। कोरोना की दूसरी लहर तबाही ला रही है, लेकिन समझ लीजिए आप अभी भी इससे बहुत आसानी से बच सकते हैं। बस थोड़ी सी सावधानी कोरोना को लेकर समझने में लगाइए और कोरोना के हर वार को नाकाम कर दीजिए, क्योंकि वायरस की चाल को समझने में ही उसे हराने की टेक्निक छिपी हुई है। यह बात समझना इसलिए भी जरूरी हो चुका है क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी रोजाना कोरोना एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। 30 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त अस्पतालों में हैं, तो 2 लाख से ज्यादा लोग अब तक अपनी जिंदगी खो चुके हैं। इससे एक बात जो साफ होती है कि अब भी हमने कोरोना से लड़ना नहीं सीखा। नतीजा वायरस के 14 दिन के चक्रव्यूह में हम फंस जा रहे हैं। बिल्कुल हुसैन, कोरोना का सारा खेल 7 से 14 दिन सावधानी का ही है। लक्षण आने से लेकर अगले 14 दिन तक आपको ख्याल रखना होगा। हर दिन के लिहाज से कौन सी औषधि लें, कौन सा योग और प्राणायाम करें और 14 दिन क्या खाएं क्या नहीं खाएं, ये सब आज हम स्वामी रामदेव से जानेंगे। और स्वामी रामदेव ये सब बताने के लिए हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई। और देखो, एक ये विशेष औषधि है, आम लोग इसको अपने गले का श्रृंगार करने के लिए मोतियों की माला पहनते हैं। ये छोटे मोती हैं, ऐसे ये बड़े मोती हैं, इनकी लोग माला पहनते हैं। लेकिन हम इनकी ये औषधि बनाते हैं। इस समय लोगों को बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, हार्ट बीट बढ़ रही है, सिर में दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है। इसके बारे में हम पूरा विस्तार से बताएंगे। इस मोती पिष्टी को गुलाब जल में, गुलाब जल अभी मंगाते हैं, उसके अंदर इसकी घुटाई करवाते हैं और आज मोती पिष्टी के बारे में भी हम विस्तार से बताएंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये जो आपने बताया है पूरा 7 दिन का जो इसका पूरा चक्र है, उसको तोड़ने के लिए सबसे पहले तो लंबे श्वास से शुरू करते हैं। लंबे लंबे श्वास, और ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वास खड़े होकर के, बैठ करके ऐसे लेना शुरू करें और इससे अद्भुत लाभ होता है। लंबे लंबे श्वास ले लें और लंबे लंबे श्वास लेने मात्र से ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। आज एक खास उपाय भी मैं बताने वाला हूँ कि घर में ही कैसे दिव्य धारा से लेकर के और ऐसे कुछ उपाय जिससे कि ऑक्सीजन की कमी ना पड़े, आईसीयू में जाने के, वेंटिलेटर पर जाने की, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता ना पड़े। तो लंबे लंबे श्वासों से ये प्रसरित हस्तासन हो गया है। ऐसे लंबे लंबे श्वास लें और छोड़ें। ऐसे एक तो ये अभ्यास, ऐसे भी किसी को बहुत चक्कर आते हैं तो बैठ करके ही कर लें। बैठ करके ही भस्त्री का ऐसे 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 लंबे लंबे श्वास। आपने 14 दिन का टारगेट रखा है, हम तो इसको 7 दिनों में ही हरा देंगे। और मैंने तो 24 घंटे से लेकर के 48 घंटे तक कोरोना को हराने वाले वॉरियर्स, योद्धा, योगी तैयार कर दिए। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे करें, नहीं तो ऐसे श्वास लें। इसको भस्त्रिका कहते हैं, सब लीजिए। और जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत है सांस लेने में, खांसी 24 घंटा चलती रहती है, उसके लिए एक उपाय प्रारंभ में बता देता हूँ। फिर एक एक करके हम बुखार, खांसी, पेट की, बीपी की, हार्ट की, ऑक्सीजन की कमी, लंग का डैमेज होना, फिर कमजोरी, और यदि हमने जो मार्ग बताया उस पर चले तो कोरोना मुक्ति होगा, नहीं तो जीवन से ही मुक्ति होने का संकट है। अर्थात जब बहुत ज्यादा कफ कोल्ड बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा उपद्रव बढ़ जाता है, फेफड़े पर सबसे ज्यादा अटैक करता है और ये भस्त्रिका फेफड़े को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आज अंत में हम ये भी बताएंगे
कि पतंजलि बाम पूरे यहाँ एक लेयर बना करके लगा देंगे हम, छाती से लेकर के गले तक, और ऑक्सीजन की तो कमी पूर्ति होगी। खांसी जो बहुत भयंकर आती है उससे मुक्ति मिल जाएगी, और साथ में ही जो अंदर पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम एकदम रेगुलेट हो जाएगा। इसके बारे में आज हमें एक दिव्य धारा की तरह ही आज पतंजलि बाम की लपेट बताने वाले हैं। स्वामी जी, ये भस्त्रिका करें 5 से 10 मिनट तक, और जो अभी संक्रमित नहीं हुए वह तो ऐसे तेजी से करें। ऐसे लंबे श्वास लें, और यही कारण है कि मैं रोज 10 मिनट ऐसे तेजी से करता हूं, और मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि मेरे आसपास में भी कोरोना नहीं फटकता है। एक तो ये, लेकिन जिनको ये प्रॉब्लम हो गई उनको स्वासारी गोल्ड से लेकर के, स्वासारी वटी से लेकर के, स्वासारी क्वाथ और प्रवाही से लेकर के, स्वासारी के साथ पंचकोल का भी काढ़ा हम आज बताने वाले हैं। बिल्कुल स्वामी जी। स्वामी जी, योग आयुर्वेद कफ कोल्ड में रिलीफ हो जाता है। स्वामी जी, योग आयुर्वेद से हम कोरोना को जरूर हरा देंगे, लेकिन 2-3 चीजें और इसमें हैं। एक तो लोग बहुत लापरवाही कर रहे हैं, अब भी लापरवाही कर रहे हैं, और एक दूसरा पहलू यह है कि लोग इसमें पैनिक बहुत कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिचुएशन बहुत खराब हो रही है। योगाभ्यास, प्राणायाम और आयुर्वेद का सहारा तो है ही है, लेकिन ये 2 चीजें कैसे हटानी है, एक तो लापरवाही लोग कैसे बंद करें, उसके लिए थोड़ी डांट लगा दीजिए, और पैनिक को कैसे कंट्रोल करना है वो भी जरा समझाइए। तो एक तो देखो, यदि आपने जरा सी लापरवाही बरती, कई बार कुछ लोग जो है वो अपने आप को सुपर मैन मानने लगते हैं, सुपर ह्यूमन बीइंग मानने लगते हैं, और ऐसे बिहेवियर करने लगते हैं जो हमने बार बार कहा है। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, साथ में अपने आहार विहार को ठीक रखना, 5-6 घंटे की नींद ठीक से सोना, अपने खान पान को ठीक रखना, और जो कोरोना प्रोटोकॉल्स है, चाहे वो सैनिटाइजर का प्रयोग है, चाहे साबुन का प्रयोग है, जो भी हाइजीन है, इनको मेंटेन करना। यदि ये नहीं करेंगे तो फिर हमें ये जो कब्रिस्तान की जो चित्र दिखाते हैं, कुछ लोग कहते हैं मीडिया नेगेटिव दिखा रहा है, जो हो रहा है वही तो दिखा रहा है ना। लाशों के ढेर पड़े पड़े, ना हॉस्पिटलों में जगह है, ना शमशान में जगह नसीब है, न कब्रिस्तान में। आप यदि असावधानी बरतेंगे तो आप भी वहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए सावधानी जरूर बरतें। ये आपके लिए जरूरी है और आपके परिवार के लिए जरूरी है। आप ये को यदि कुछ होता है तो आपके बूढ़े माँ बाप को खतरा है, यदि बूढ़े माँ बाप को कुछ होता है तो पूरा परिवार वीरान हो जाता है। तो इसलिए सब सावधानी बरतें। रोज कम से कम भस्त्रिका, कपालभाति और ये अनुलोम विलोम 3 प्राणायाम तो जरूर करें। जिनका बीपी बढ़ा हुआ है, जिनका स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, जिनको एंजाइटी बहुत है, घबराहट बहुत है, तो शीतकारी भी कर लें। और एक एक करके आज हम कुछ लोग जिनको ये इन्फेक्शन हुआ है, जिनको कोरोना हुआ है, वो जब प्राणायाम करते हैं तो वो थक जाते हैं। तो उनके मन में सवाल आता है कि वो कितनी देर करें, कहीं उनको नुकसान ना हो लंबे समय तक करने में। तो लोगों को बहुत ये कंफ्यूजन है कि वो कितनी देर तक करें, आराम से कर पाए तो करें, और क्या क्या करें, किस सीक्वेंस में करें, ये थोड़ा बता दीजिए। देखो, सीक्वेंस सबसे पहले भस्त्रिका आराम से करें। देखो, ये तो तेजी वाला तो ये तो पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति के लिए है। जो कोरोना नहीं है और वैसे भी जिनका का मध्यम भला है तो ऐसे करें, और जिनको कोरोना है तो कम से कम 5 सेकंड में ब्रीद इन, 5 सेकंड में ब्रीद आउट, ऐसे ले। नहीं तो उनको खांसी होने लगती है। खांसी का भी उपाय बताएंगे। खांसी के कारण से लोग माने 24 घंटे में 20 घंटे खांस रहे, उनका थोड़ा तो उपाय मैंने अभी बताया था, इसका पूरा उपाय मैं बताने वाला हूँ। वो खाली चने का ही प्रयोग करें। चने की रोटी खाएं, चने का चीला बनाकर खाएं, चने का डोसा बनाकर खाएं। चने को सूखा चना भी खा सकते हो, इसके आधे घंटे तक पानी ना पिए। खजूर खा सकते हैं, द्राक्ष ले सकते हैं, गर्म पानी पे दिव्य पे उसमें उबाल करके, और कुछ ना खाएं। और जो है आज ये मैं बोला कि दिव्य धारा की तरह ही मैं आज पतंजलि बाम का पूरा एक
लेप बताने वाला हूँ, ऐसे फेफड़े पर लगा करके इसकी लपेट बताने वाला हूँ। और इसके बाद गर्म और ठंडे पानी से स्पंज कर ले तो पूरी खांसी भी दूर हो जाएगी। आराम आराम से करे, कोई नहीं थकेंगे। 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। कपालभाति 1 मिनट में 40 से 60 स्ट्रोक वाला, और बहुत ही कमजोर हो गए तो 30 से 60 स्ट्रोक वाला कपालभाति ऐसे करें। फिर इसके बाद सीक्वेंस में उज्जाई करें, बहुत धीरे धीरे श्वास लेना, करीब 10 सेकंड लग जाते हैं ऐसे भरने में। ऐसे भर के रखा और होल्ड करके 10-20 सेकंड से ज्यादा मत रोकना, रोक ही नहीं पाएंगे इससे ज्यादा। फिर दाएं आंख को बंद करके धीरे धीरे छोड़ना। इसके बाद अनुलोम विलोम में भी 5 से 10 सेकंड लगे धीरे धीरे, दिन भर भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और खास बात ये बता देना चाहता हूं, जिनको बहुत ज्यादा कमजोरी है वो इम्यूनोचार्ज, इम्यूनोग्रेट, वटी, इम्यूनोग्रेट पाउडर, अश्वगंधा शतावर, सफेद मूसली, दूध में हल्दी, सिलाजी, च्यवनप्राश जो ले सकते हैं। जिनको बहुत ज्यादा थकान है वे द्राक्षा, मुनक्का, अंजीर, अनार, गाजर, पपीता, सेब, चीकू जो भी मौसमी फल हैं वो थोड़ा थोड़ा खाएं, लेकिन दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर ना लें। एक वैद्य, किसी डॉक्टर ने किसी रोगी को बोला, कल ही मेरे पास फोन आया, किसी बोले, उन्होंने कहा आप जो ठंडे पानी से स्नान करो, ठंडा पानी ही पियो और छाछ पियो। ऐसा काम ना करें। अब बताओ, कुछ वैद्य और कुछ डॉक्टर ऐसी ऐसी सलाह देते हैं, ये गलत बात है। और स्टीम लेना चाहिए, उनको थोड़ा गुनगुने पानी से नहाना चाहिए, गर्म ठंडे पानी का स्पंज करना चाहिए। ये बातें तो ठीक है, छाछ कहते ही नहीं पीनी चाहिए। पानी के अंदर जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है उनको भी बादाम और अखरोट रात को भिगो के पीस करके लेने चाहिए, उससे गर्मी एकदम शांत हो जाएगी। एलोवेरा, वीटाग्रास और लौकी का जूस ये पी सकते हैं, लेकिन ठंडा पानी नहीं पीना। कोरोना वालों को गुनगुना, और मैं तो कहता हूँ दिव्य पेय या गिलोय का ही पानी उनको पीना चाहिए, तुलसी का पानी पीना चाहिए। और कुछ किसी को सुलभ नहीं होता है तो ये शिला तुलसी ड्रॉप ले ले, यही डाल करके पी ले पानी के अंदर। तो ऐसे ये करना चाहिए। ये छाछ, दही, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीजें, जंक फूड, फास्ट फूड तो बिल्कुल भी उनको नहीं लेना। और उज्जाई के बाद ये अनुलोम विलोम 5 से 10 सेकंड में सांस लेना धीरे धीरे, 5 से 10 सेकंड में। 2 सिलेंडर, डबल सिलेंडर दे रखा, डबल ऑक्सीजन सपोर्ट भगवान ने पहले ही दे रखी है। ईड़ा और पिंगला चंद्र स्वर और सूर्य स्वर के रूप में परमात्मा ने, इसका इस्तेमाल करें। धीरे धीरे लेना, धीरे धीरे चढ़ना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। इसके बाद भ्रामरी, उद्गीत, और जिनको फिर जरूरत है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ा हुआ, उनको शीतली शीतकारी करना चाहिए। और फिर ये तो हो गया शीतली शीतकारी तक, भ्रामरी, उद्गीत तक। प्राणायाम का अभ्यास वो सूक्ष्म व्यायाम करें, बैठे बैठे ऐसे ही, जो थक जाते हैं ऐसे ही करें। और ऐसे करके और असाध्य रोगों को मिटा सकते हैं। ये 2 बेटियां मेरे सामने बैठी हुई, एक का नाम है उषा जो यूएसए से आई हुई। कहाँ से आई हो? कैलिफोर्निया से आई हुई है। ये माइक ले लो। और इसके इतनी हालात खराब थी कि ये मतलब झुक नहीं सकती थी, मुड़ नहीं सकती थी। अब ये सूर्य नमस्कार करती है, इसका सूर्य नमस्कार कराएंगे अभी। ये सूर्य नमस्कार अब करती है, इसकी पूरी चमड़ी उधड़ गई थी। वो साइड वाली बेची को 70% अब सोराइसिस ठीक हो चुका है। रावत, क्या नाम है बेटा? साक्षी रावत। साक्षी रावत अभी कितना % ठीक हो चुकी है? 70% ठीक हो चुकी है। इस बेटे के लिए जोरदार ताली बजा दो। सबने बोल दिया था इसका सोराइसिस ठीक नहीं होगा, हम कोरोना की तो बात करिए, अब इसको दे दो उषा को। उषा को एक तो चमड़ी की क्या बीमारी थी, क्या बताया था? ये सूक्ष्म व्यायाम कर ले सब। स्वामी जी वो काइंड ऑफ एक्जेमा होता है, उसको डॉक्टर ने कहा था डर्माटाइटिस है। और वो डर्माटोलॉजिस्ट के पास में गए थे, उसने बोलते थे कोई जो है इसको डर्मा डिजीज है। अब वो डर्मा डिजीज इसकी पूरी ठीक हो चुकी है। अब सूर्य नमस्कार कर। और इसने खाली गोमूत्र पिया, गोधन अर्क पिया और नीम के पत्ते पिए और उसी से स्नान किया। हाँ करो, तुम सूर्य नमस्कार करो, तुम भी करो बेटा, सूर्य नमस्कार कर लें, सूक्ष्म व्यायाम कर लें। देखो ये इसका पीछे बेटा बैठा हुआ है, उसकी तो बुरी हालत थी। क्या हालत है फेफड़े का? क्या था फेफड़े में? ILD। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। और लंग, जिसको कोरोना हो गया ना ऐसे बच्चे को, वो तो बच ही नहीं पाएगा, ऐसी हालत हो जाती है। ये ग्राम में आ गए कि भाई कोरोना हो गया तो फिर तो मर के पीछे छूटेगा। अब ILD का क्या हाल है? डॉक्टर ने यही बोला था कि स्टीरॉइड ले ले, साल तो साल जिएगा।
स्टीरॉइड ले ले और साल 2 साल जिए, अगर कोरोना हो गया तो पहले टपक जाएगा। अभी क्या हाल है? अभी मैं चल लेता हूँ, 100 कदम चल लूंगा, पहले मैं 5 भी चलता था। अब 100 कदम चलने लग गया। क्या नाम बेटा? सार्विक यादव। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। तो ये सूक्ष्म व्यायाम करने जिनसे ज्यादा नहीं हो पाता, जी जी ऐसे ये। अच्छा स्वामी जी, ऐसे ही चलो, जो बातें आप बता रहे हैं, योगाचार्य, अगर उन तमाम बातों का ख्याल रखा जाए, सही ढंग से सावधानी बरती जाए, तो जो कोरोना का चक्रव्यूह है उसको और उसके लक्षणों को खत्म करने में कितने दिन कम से कम लगेंगे? देखो, मैं तो आपको बता रहा हूं, 24 घंटे से लेकर के मैक्सिमम 7 दिनों में इस चक्रव्यूह को हमने तोड़ा है। कोई तो हुसैन भाई 2 से 3 सप्ताह इस चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं और उसके बावजूद भी कफ कोल्ड उनका ठीक नहीं होता, उनका सीटी स्कैन ठीक नहीं होता है, कोरोना तबाही मचा के चला जाता है, उनका लंग खराब हो जाता है, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेकर के उनका नर्वस सिस्टम, उनका दिमाग, उनका दिल, उनका पेट, उनका पेनक्रियाज, उनकी हड्डियां, उनकी नसनाड़ियां, उनकी चमड़ी सब उधेड़ के चला जाता है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम करने के साथ साथ अब हम वो अभ्यास बता रहे हैं आज जो कोरोना के सब पेशेंट कर रहे हैं, और 7 दिनों में चक्रव्यूह को कैसे तोड़े एक एक करके ले लेते हैं। सबसे पहले बुखार आदमी को तोड़ देता है, तो बुखार के लिए गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक वटी और सुदर्शन वटी ये खाली पेट ले ले, और लक्ष्मी विलास तो लक्षण दिखने के बाद सबसे पहले सावधानी बरतें, अपना ख्याल रखें और बिल्कुल लापरवाही बरतने की जरूरत नहीं। और जैसा कि स्वामी जी कहते हैं कि जो लोग खुद को सुपरमैन समझते हैं, खुद को किसी अवतार से कम नहीं समझते, उनके लिए ज्यादा मुश्किल है। तो खुद को एक आम इंसान समझिए और जैसे लगे कि किसी तरह के लक्षण आप में नजर आ रहे हैं, फौरन जो है खुद को पहले आइसोलेट कीजिए और तमाम जो सावधानियां स्वामी जी बताते हैं उनका ख्याल रखिए और अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जरूर चेक करते रहिए। स्वामी जी, ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें, और इसके साथ साथ देखो अपना टेम्परेचर भी चेक करते रहें और अपना शुगर लेवल भी चेक करते रहें। 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण बता देता हूँ। ये सूक्ष्म व्यायाम तो सबको कर रहे हैं। कोरोना पेशेंट जो जब संक्रमित हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तभी अभ्यास कर सकते हैं। ये जो एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, जो कोरोना पेशेंटों को स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं, रेमडेसिविर दिया जा रहा है, इसके 3 सबसे बड़े दुष्प्रभाव रहे। एक तो शुगर लेवल बढ़ जा रहा है, शुगर लेवल एकदम बढ़ जाता है, तो शुगर लेवल बढ़ने के साथ साथ कार्डियक अरेस्ट हो रहे, और तीसरा जो है इससे बहुत ज्यादा लोगों को कमजोरी आ रही है। अभी 3 चीजों की बात को हम आगे बढ़ा लेते हैं। तो 7 दिन में चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए सबसे पहले तो शुगर ना बढ़े, इसके लिए इस सूक्ष्म व्यायाम के बाद मंडूक आसन, योग मुद्रासन, शशकासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये हम बताने वाले हैं, जो सब कोरोना पेशेंट आसानी से कर लेते हैं। और थोड़े उनके लंग को रिलैक्स करने के लिए उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन भी बताने वाले हैं। तो चलो शुरुआत कर देते हैं आसनों की। तो देखो, जिनकी भी शुगर लेवल बढ़े वे आराम से धीरे से जितना झुक सके उतना झुक के धीरे धीरे कपालभाति करते हैं। खीरा, करेला, टमाटर, सदाबहार, गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, ये सब हमने बताया हुआ है। और मधुनाशिनी, मधुनाशिनी खाली पेट 1-1 गोली से लेकर के 2-2 गोली तक, और मधुग्रेट खाने के बाद ले ले। शुगर लेवल एकदम कंट्रोल रहेगा। जिनको कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना है, ये रेमडेसिविर के बाद, कोरोना नेगेटिव आने के बाद हुसैन भाई लोग कार्डियक अरेस्ट से मर रहे और रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से मर रहे, बहुत दिक्कतें। तो मैं सबको जो है सावधान करना चाहता हूं कि दिन भर आप अर्जुन की छाल, दालचीनी का थोड़ा पानी पीते रहिए, हृदयामृत लेते रहिए, अनुलोम विलोम कीजिए। और आज जो मोती पिष्टी वाला मैंने इसलिए प्रयोग बताया कि मोती पिष्टी, इसको जो है 1/4 ग्राम से लेके आधा ग्राम तक शहद के साथ चाट लीजिए। एकदम घबराहट, उल्टी, दस्त और हार्ट के पल्पिटेशन हाई होना और ये कार्डियक अरेस्ट से बच जाएंगे आप। मंडूक आसन ये शुगर को भी कंट्रोल कर देगा। तो मैंने कहा था सबसे ज्यादा एक तो ये हार्ट के उपद्रव के साथ साथ शुगर के उपद्रव के साथ साथ जो बुखार का उपद्रव उसको भी बताया, खांसी के उपद्रव का आज अंत में रखेंगे। अभी जो हम अभ्यास बता रहे इससे डायबिटीज के साथ साथ पेट भी लोगों का बहुत खराब होता है, उल्टी, दस्त, तो अनारदाना चूस ले।
जीरा, धनिया और सौंफ, ये पानी हमने कई बार बताया। जीरा, धनिया, सौंफ, और जिनको बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी है, बहुत ही ज़्यादा कफ कोल्ड है और इंडाइजेशन हो चुका है, भूख ही नहीं लग रही है, तो जीरा, धनिया, सौंफ के साथ मुलेठी और गुलाब फूल ये पानी में भिगो करके बिना उबाले पी लें। दिन भर यही पानी पिएं अथवा सर्वकल्प का पानी पी लें। जिनको बहुत ही ज्यादा पेट की दिक्कतें हैं, बेल का शरबत पी लें। आज बेल का शरबत भी हम बताने वाले। स्वामी जी, आपने उल्टी का इसमें जिक्र किया। बेल ऐसे ही आजकल फ्रेश मिल रही है। जी स्वामी जी, इस बार कोरोना की सेकेंड वेव में, दूसरी लहर में उल्टी की बहुत सारी दिक्कतें सुनाई दे रही हैं कि लोगों को उल्टियां हो रही हैं। उल्टी के लिए क्या बता रहे थे अभी आप? उसके लिए अनारदाना आप कह रहे हैं? उल्टी के लिए अनारदाना सबसे बढ़िया है घरेलू उपायों में। अनार जो है, अनार की जो दाने होते हैं उनको धीरे धीरे चबा ले, चूस ले। जो शुगर वाले पेशेंट हैं वो भी 50 ग्राम तक, 100 ग्राम तक अनार खा सकते हैं। उनका शुगर नहीं बढ़ता। उसको बहुत चबा करके उसका फाइबर है उसको भी चबा जाए। और किसी को फाइबर थूकना भी है तो थूक सकते हैं, लेकिन अनार चूसते ही उल्टी, दस्त, इंडाइजेशन, घबराहट और ये सारे उपद्रव पेट के खत्म होने लगते हैं। मंडूकासन, योग मुद्रासन के बाद अब स्वामी जी आप देखिए, पिछले 1 साल से आप लगातार लोगों को बता रहे हैं, लेकिन अब भी चूंकि दूसरी वेव में चीजें बहुत बिगड़ गई हैं, खतरनाक सिचुएशन है इस टाइम, तो हम एक एक करके सारी चीजों को शामिल कर लेते हैं। स्वामी जी, कोरोना की वजह से लोगों को खांसी जो है वो बहुत आ रही है, खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो खांसी की परेशानी कैसे दूर करनी है? तो खांसी के लिए एक तो ये कंठामृत है, ये तो रामबाण है। ये कंठामृत के साथ साथ अभी मैं 2-3 चीजें और बता देता हूँ जी। लवंगादि बटी, खदीरादि बटी, और घर में लौंग को थोड़ा भून लें, माने पूरा ना भूने, थोड़ा सा जब भूनते हैं तो लौंग थोड़ी फूल जाती है, तो अध भुनी लौंग, आधी भुनी हुई लौंग, थोड़ा काली, 1-2 काली मिर्च, गोल मिर्च बोलते हैं जिसको, थोड़ा सा मुलेठी, थोड़ी सी मिश्री, थोड़ा इलायची, ये मुंह में डाल लें और इसको चूसते रहे। नहीं तो ये मैंने बताया आपको, ये कंठामृत, लवंगादि बटी, खदिरादि बटी, इसको चूस लें। स्वासारी और पंचकोल का काढ़ा बना करके पी लें। स्वासारी प्रवाही का भी सेवन कर लें, स्वासारी गोल्ड ले लें। खांसी रह ही नहीं सकती। दिव्य धारा को सूंघ ले, दिव्य धारा को लगा लें। और आज मैं पतंजलि बाम की लपेट बताने वाला हूँ। मैंने जिन रोगियों को देखा, मैं खुद आजकल 50-100 रोगियों को व्यक्तिगत रूप से बात करके, जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको मैं ठीक कर रहा हूँ। तो आज मैं पतंजलि बाम इसलिए बताने वाला हूँ, जिनको 18-18 घंटे लगातार खांसी चल रही थी, उसकी लपेट भी आज अंत में बताने वाला हूँ। तो खांसी पूरी ठीक हो जाए, बस गर्म पानी का ही सेवन करें और वो खजूर खाएं, द्राक्ष खाएं, चने का ही सेवन करें और बाकी चीजें बंद कर दें, तो खांसी एकदम अच्छी हो जाएगी। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी, तो कई बार 8-10 बताता रहूंगा, आप अगला। कई बार ऐसा होता है जब लोगों को ये इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है, तो उस दौरान भूख नहीं लगती, खाना एकदम नहीं खाया जाता है। और कई बार ऐसा भी कई लोगों को देखा गया कि ठीक होने के बाद भी वो खाना नहीं खा पाते, इसलिए कमजोरी बहुत रहती है और रिकवरी में बड़ी मुश्किल होती है। तो सर्वकल्प आजकल एक ताजा पौधा भी मिलता है, भूमि आंवला, लेकर के आ जाएंगे हमारे बच्चे। भूमि आंवला बहुत यहाँ पूरे हिंदुस्तान में है, हमारे यहाँ पर भी भरपूर लगा हुआ है जंगल में। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, इसका ये हमने काढ़ा बनाया हुआ है, सर्वकल्पवात, इसको पी ले, ये जबरदस्त है। लिवोग्रिट, लिवामृत ले लें जिनको रेडीमेड चाहिए। लिवोग्रिट, लिवामृत, लिवोग्रिट खाली पेट लिवामृत खाने के बाद सर्वकल्प का पानी पी लें। पुनर्नवारिष्ट, कुमारी आसव अथवा भूमि आंवला, अभी मैं आपको एक पौधा दिखाने वाला हूँ, उसको जो पीस करके और उसका रस निकाल करके पी लें। एलोवेरा का जूस पी लें। वीटे ग्रास का जो है सुबह सुबह खाली पेट जूस पी लें। भूख एकदम खुल करके लगती है और डाइजेशन एकदम अच्छा हो जाता है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनको अपना करके हम, जैसे मैंने अभी बताया, बेल का प्रयोग करें। बेल का मुरब्बा है, बेल का शरबत है, नहीं बेल का पाउडर ही खा लें। और जीरा, धनिया, सौंफ, इसको रात को भिगो करके सबके घरों में उपलब्ध होता है। नहीं तो खाली सौंफ का ही पानी पी लें तो भी ठीक हो जाते हैं जी। और स्वामी जी, कई बार ऐसा भी हो रहा है कि सीटी स्कैन होने के बाद भी लंग्स बिल्कुल उसमें नॉर्मल नजर आ रहा है, बिल्कुल ठीक साफ सुथरा नजर आ रहा है, बावजूद उसके बहुत ज्यादा लोगों को कफ बन रहा है, तो इसे कैसे ठीक करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1
कफ का तो बहुत ये मेन, यदि इसको वात पित्त कफ त्रिदोष के अनुसार कहे तो ये जो बीमारी है ना पूरी कोरोना की, ये कफ का ही प्रकोप है। माने इस पूरे त्रिदोष के अनुसार इस पूरे कोरोना को लिया जाए तो कफ का ही प्रकोप है। तो इसमें मैं 10 ही उपाय बताता हूँ, जिसको जो सुलभ हो जाए वही उपाय कर ले। तो बहुत भयंकर कफ का प्रकोप है तो श्वासारी गोल्ड ले, श्वासारी, त्रिकुटा, सीतोपलादी 20-20 ग्राम, अबरक भस्म 5 ग्राम, गोदंती भस्म 10 ग्राम, स्वर्ण संत मालती 2 से 3 ग्राम, यही मिला करके हमने श्वासारी गोल्ड बनाया। इसमें से जो भी मिल जाए, किसी को त्रिकुटा, किसी को सीतोपलादी, किसी को श्वासारी और किसी को अबरक भस्म, स्वर्ण वसंत मालती, तो गोदंती एक चीज भी पर्याप्त है। इन सबको मिलाकर के हमने श्वासारी गोल्ड बनाया है। छोटे बच्चे 1-1 और बड़े 2-2 ले लें। और ये जो अभी आसन बता रहे हैं, भुजंगासन, मकरासन, ये जरूर करें। फिर इसके आगे दूसरे आसन भी बताएंगे। और श्वासारी प्रवाही ले ले, श्वासारी और दिव्य पे इनका काढ़ा, पंचकोल का काढ़ा बना करके पी ले। श्वासारी वटी ले ले और दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश का सेवन कर लें। ये सारे उपाय, भस्त्रिका प्राणायाम कर लें। अभी ये भुजंगासन करा रहे हैं, भुजंगासन भी 2 तरह से, भुजंगासन 3 तरह से कराते हैं। ऐसे ये आसन करते रहे तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए रामबाण है सारे के सारे उपाय। और एक उपाय मैंने पहले भी बताया हुआ था, फिर से एक बार उसको दोहरा देता हूँ। लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक चारों लेकर के और इसमें दिव्य धारा की 5-10 बूंद डाल करके और इसका लेप और लपेट जैसे बताइए उसको लगा ले, तो ये पूरी तरह से कफ कोल्ड का प्रकोप, कफ का प्रकोप पूरा खत्म हो जाएगा। और कोरोना जो तबाही करके गया आपके लंग में, वो पूरी रिकवर हो जाएगी हुसैन भाई। बिल्कुल स्वामी जी। बहुत से लोगों को स्वामी जी जो बुखार हो रहा है कोरोना के वक्त में, तो वो बुखार टूट नहीं रहा, लगातार बुखार बना रहता है, तो इसके लिए क्या उपाय? तो देखो, बुखार ये अपने आप में बीमारी नहीं है। बुखार और शरीर में जो दर्दें होते हैं वो भीतर की किसी इन्फेक्शन का, इन्फ्लेमेशन का रिफ्लेक्शन है। तो उसको मिटाने के लिए वापस एक बार दोहरा देता हूँ, खाली पेट जिनको भी डायबिटीज है, पेट में गड़बड़ी है, कमजोरी है, वो उत्तानपादासन, नौकासन, पवन मुक्तासन, सेतुबंधासन आज जरूर देख ले और जितना इनमें से बन पाए वो जरूर करें। तो खाली पेट सुबह सुबह सरसों का तेल, मैं तो कम से कम महीने में एक बार 2-2 चम्मच डाल लेता हूँ, रोज डालने की फुर्सत नहीं होती है। तो 1-2 बूंद से लेकर के 1-2 चम्मच तक सरसों का तेल नाक में डाल सकते हैं। सरसों का तेल, अणु तेल, षडबिंदु तेल और बहुत नाजुक प्रकृति के हैं, तो हम बताते हैं कि भाई आप बादाम रोगनी डाल लो। और फिर श्वासारी खाली पेट ले लो, खाने के बाद कोरोनिल ले लो, ये सब प्रयोग तो करें। लेकिन जो है बहुत ज़्यादा जब ज्वर बिगड़ जाता है, इतनी हालत खराब हो जाती है, तो ज्वरनाशक क्वाथ, अब इसमें एक किसी को द्रव्य पीना हो तो कुटकी का काढ़ा पी सकते हैं, कुटकी का चूर्ण ले सकते हैं और चिरायता ले सकते हैं, नहीं तो ज्वरनाशक क्वाथ ले सकते हैं। ज्वरनाशक वटी, सुदर्शन घनवटी और गिलोय घनवटी खाली पेट एक और खाने के बाद लक्ष्मी विलास, संजीवनी और त्रिभुवन कीर्ति एक ये खा लिया तो 100% बुखार ठीक हो जाता है मेरे भाई। और इतना जबरदस्त है ये उपाय, मैंने ऐसे हजारों रोगियों को जिसका किसी भी दवाई से बुखार नहीं उतर रहा था, दिन भर जो है पैरासीटामोल, क्रोसिन से लेकर के अलग अलग प्रकार के और तमाम तरह के उपाय करने के बावजूद भी जिनका बुखार ठीक नहीं हो रहा था, उनका भी इसी उपाय से पूरी तरह से बुखार ठीक किया है। खाली गिलोय का पानी पीने से और गिलोय घनवटी से ठीक हो जाता है। मैंने तो एक क्रिटिकल जो बहुत जटिल ज्वर होता है ना, उसके लिए भी उपाय बता दिए। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। स्वामी जी, एक और विषय इसमें है, कब्ज और कोलाइटिस भी कोरोना के दौरान एक बड़ी समस्या है, तो कब्ज और कोलाइटिस के लिए कोई उपाय बता दें। एक तो ये पवन मुक्तासन आराम से करें। कब्ज के लिए सबसे अच्छा होता है त्रिफला रात को ले लें, गोधन अर्क भी पी लें। गोधन अर्क तो इतना जबरदस्त है, सुबह उठते ही पी लो। सुबह उठते ही आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, वीटग्रास, ये जो उपाय बताते हैं, ये सुबह ये भी पानी में पीने से कब्ज दूर हो जाता है। सुबह उठ करके 2 चम्मच, जैसे उषा ने तो अपना भयंकर जो है सोराइसिस की भी एडवांस स्थिति को ठीक किया, उसके साथ में जो बगल में बेटी है उसने भी अपना सोराइसिस 70% अच्छा कर लिया है। वो सोराइसिस को भी मिटाता है, कैंसर में भी लाभदायक होता है,
कब्ज का तो दुश्मन है गोधन अर्क, और भीतर से पूरी बॉडी को सैनिटाइज कर देता है, पूरा शुद्ध कर देता है। शुद्धिकरण और सशक्तिकरण का सबसे अच्छा उपाय। और फिर पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन ये जरूर करें, और बैठ करके जो है मंडूकासन और योग मुद्रासन। तो जिनको भी कॉन्स्टिपेशन है वो गोधन अर्क लें, वो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, व्हीट ग्रास ये उपाय अपनाएं। चबा चबा करके खाना खाएं, और खाने में अनार, पपीता, चीकू, सेब, फल का प्रयोग करें। सलाद और सलाद का ये खाने के पहले लें। और एक खास बात ये बताना चाहता हूँ, देखो कब्ज जिनको है वो त्रिफला भी शाम को ले सकते हैं, वो अभयारिष्ट पी सकते हैं। जिनको कब्ज है वो दिन भर ये सर्वकल्प का पानी पी सकते हैं। इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है कि कपालभाति तो पेट के लिए ज़बरदस्त है। कोलाइटिस के लिए गंगाधर, बिलवादी 50-50 ग्राम, और शंख कपर्तक, मुक्ता शुक्ति 10-10 ग्राम, और ये पाउडर ले लेते हैं 3-3 ग्राम, और कुटज घनवटी 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार खिला देते। पहले ही दिन से कोलाइटिस ठीक हो जाता है। किसी किसी को भयंकर दस्त लगे हुए, एक डोज में 4 गोली कुटज घनवटी खाई और कोलाइटिस और दस्त खत्म। एक डोज में चमत्कार होगा। चूस लिया करो। बहुत शानदार। का जो आज हम शरबत बताने वाले ये तो अद्भुत है उसके लिए। जी स्वामी जी, अब कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं। एक सवाल स्वामी जी, अर्जेंट सवाल आया। नीतू शर्मा इंदौर की हैं। वो अपने बड़े भाई साहब के लिए पूछ रही हैं। उनके बड़े भाई साहब को 1 महीने पहले कोरोना हो गया था, जिसकी वजह से इलाज के बाद उनकी आंखों की रोशनी चली गई और ब्रेन में फंगल इन्फेक्शन से कोई नस दब गई। उसका शायद ऑपरेशन भी हुआ। फिलहाल अभी भी वो अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं, और रोजाना कोई इंजेक्शन उनको लग रहा है जिसकी कीमत 25,000 रुपए है, और डॉक्टर एक तरह से कह रहे हैं कि बहुत बुरी हालत है। उनके लिए कोई योग, और योग तो बहरहाल वो कर नहीं सकते, आयुर्वेदिक उपाय उनके लिए कोई बता दें अगर मुमकिन है तो। उनके लिए आयुर्वेदिक उपाय ये है, वो पहले से अनुलोम विलोम करते तो इस नौबत में नहीं जाना पड़ता उनको। अभी एक तो मेधावटी और एक न्यूरोग्रीट अपनी आती है। मेधावटी और न्यूरोग्रीट ये एक एक लेकर के सुबह दोपहर शाम 3 बार जो उनको नली से खाना दे रहे हैं उसी में पीस करके दे दे। न्यूरोग्रीट और मेधावटी। कई बार डॉक्टर ऐसा कहते हैं हम आयुर्वेद की दवाई नहीं दे रहे हैं। उनको बोला हमने जब आपको लिख करके दे रखा है कि हमारा आदमी बचे या मरे उसकी हमारी जिम्मेदारी, तो हम देना चाहते हैं उसको जरूर दें। एक बात। दूसरी बात, ये तो उनके लिए मस्तिष्क के लिए, उनके सारे उस सिस्टम के लिए, और आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत 20 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, और मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम। उसमें क्योंकि मस्तिष्क का अब उनको प्रॉब्लम है तो चांदी की भस्म भी 2 ग्राम उसके अंदर डाल दें, और रसराज रस, योगेंद्र रस भी 2-2 ग्राम डाल करके ये सब पाउडर बना करके इसको भी साथ में देते रहे तो उनकी जो खोई हुई नेत्र ज्योति वो भी वापस मिल जाएगी। फिलहाल तो उनके को वापस उनको सर्वाइव करना है, तो इसके लिए न्यूरोग्रीट और जो मेधावटी मैंने बताई उससे 100% वो वापस लौटाएंगे। और जो उपाय आँख के लिए भी बताया उसको भी साथ देते हैं तो वो उनके भाई जो है वो संसार में वापस अपने आंखों से देख पाएंगे, और वापस वो खुली हवाओं में सांस ले पाएंगे। जल्दी ही उनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। उनके पॉइंट भी दबाते रहे, ये सारे उंगलियों के टॉप पर और ये पीछे के ये पॉइंट उनके वहाँ जब हॉस्पिटल में उनके पास जो भी जाते हैं तो बैठे बैठे थोड़ा बहुत अवसर मिल ही जाता है इतनी देर का, तो ये पॉइंट उनके दबा करके आ जाएं। ऐसा मैंने खुद आईसीयू में जाकर के बहुत लोगों को अपने हाथों से अच्छा किया है हुसैन भाई। उनके भाई भी अच्छे होंगे, इनके लिए हमारी बहुत बहुत बिल्कुल। नीतू शर्मा ने हमारी आपकी बताई हुई बातों को सुन लिया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि उनके भाई जल्दी बेहतर होंगे, ठीक होंगे। अगला सवाल स्वामी जी लेते हैं। स्वामी जी, पॉलिप बढ़ने की वजह से मास्क लगाने पर कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो क्या उपाय करें कि मास्क लगाने पर पॉलिप की परेशानी ना हो? ये सुरभि का सवाल है स्वामी जी। इधर आओ सर। तो देखो सुरभि के लिए वो उपाय बता रहा हूँ। अभी मैं बोला था सरसों का तेल डाल लें, लेट जाओ, लेट करके ऐसे सिर का, तो जो है ये जिनको भी पॉलिप से बढ़े हुए वे ऐसा ये अपना षडबिंदु तेल, और ये षडबिंदु तेल जो है ये नाक में डाल लें। जल नेति सूत्र नेति जो कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये षडबिंदु तेल ऐसे नाक में डाल दिया, आराम आराम से ले पूरा आराम से। अब बैठ जाओ और अनुलोम विलोम कर लो। इसके बाद जल नेति सूत्र नेति षडबिंदु तेल अणु तेल। अब बैठो बैठो इधर ही बैठ जाओ, अनुलोम विलोम कर लो। ये ऐसे अनुलोम विलोम। ये जिनको फिर मास्क लगाने में दिक्कत हो रही है फिर मास्क लगाने में दिक्कत नहीं होगी। और बहुत ज़्यादा पॉलिश बढ़े हुए हैं तो संजीवनी
और लक्ष्मी विलास और ये स्वासारी वटिया स्वासारी गोल्ड कैप्सूल, ये खा लें तो पोलिप्स पूरे खत्म हो जाते हैं। बादाम 100 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम और खांड 50 ग्राम, ये मिलाकर के एक एक चम्मच खाते रहे। ऐसे ही 5 बादाम और 5 काली मिर्च ऐसे चबा लेते, चबा करके धीरे धीरे खा लेते तो नाक पूरे खुल जाते हैं। और ये रिंग फिंगर के टॉप पर दबा लेते हैं तो मास्क लगाने में भी दिक्कत नहीं होगी। पोलिप्स भी परमानेंट ठीक हो जाएंगे, ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। हुसैन भाई कपालभाति अनुलोम विलोम जरूर करें, जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, उषा जी कर रही है यहाँ पर। स्वामी जी, बिंदु का सवाल आया है कि कोरोना की वजह से उनकी आंखों में लाली आ गई है, लालपन है, तो वो इसके लिए क्या उपाय कर सकती हैं? देखो, आंखों की लालिमा के लिए तो सबसे अच्छा है ये गुलाब जल में आंवले की कली डाल दें, सूखा आंवला, और उसको आंखों में डालें। ये आंखों की लालिमा के लिए, चाहे आंखों में फ्लू भी हो जाता है कई बार, उसके लिए जबरदस्त है। फिर ये अनुलोम विलोम करें। और जो अभी मैं अमल करे साइन सप्तामृत लोह मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टि रजत और रसराज योगेंद्र का जो प्रयोग बता रहा था उसको कर लें। और ये आंख का पॉइंट भी दबा लें और त्रिफला से आईवास कर लें। रात को भी त्रिफला 1 चम्मच खा लें और अनुलोम विलोम कर लें। मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आंखों पर छींटे मार लें, पूरा अच्छी हो जाएंगी आंखें, पहले ही दिन से अच्छी हो जाएंगी। और एक सौम्य आई ड्रॉप है हमारा, सौम्य आई ड्रॉप डालें नहीं तो एकदम आंखों के लिए तो रामबाण है। त्रिफला घृत 1 चम्मच दूध के साथ पी लें, अथवा त्रिफला घी भी आंखों में डाल लेते हैं। कहते नहीं इसने तो मेरे आंखों में घीसा घाल दिया, तो ये घी त्रिफला घृत आंखों में घाल दो, जबरदस्त। हम उसी से अक्षय तर्पण कराते हैं, फिर 100% अच्छी हो जाएगी जी। स्वामी जी, अगला सवाल साक्षी आशीष का है। दूसरी तिमाही में प्रेगनेंसी के दौरान कोरोना से बचने के लिए क्या लें? किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कोरोना ना हो और इम्यूनिटी भी बनी रहे और कोई साइड इफेक्ट ना हो? इसके लिए जबरदस्त है गिलोय और तुलसी। गिलोय को उबाल लें और उस तुलसी के साथ, और उसको उबाल के ठंडा करके पी लें। नहीं तो पतंजलि का गिलोय का रस आता है, उसको पी लें। गिलोय की गोली खा लें और थोड़ा शतावर चूर्ण लेते रहें। पुरुषों के लिए अश्वगंधा और लेडीज के लिए शतावर इम्यूनिटी के लिए बेस्ट होता है सिंगल ड्रग में। बाकी तो हम जीवक ऋषभक रिद्धि वृद्धि मेधा मामेदा काकोली क्षीर काकोली विदारी कंदवराही कंदा अश्वगंधा शतावर सफेद मूसली कोंच बीज बला बीज इम्यूनोग्रिट पाउडर इम्यूनोग्रिट बटी, ये सब बताते हैं। लेडीज को शतावर, पुरुषों को अश्वगंधा। एक आधी चम्मच, 1 ग्राम से लेकर के आधी चम्मच तक। ऐसे ही लेडीज के लिए शतावर, वो आधा चम्मच खाते रहेंगे तो उसका बेटा, उसकी जो संतान होगी, बेटा या बेटी, वो भी बलवान होगी, माँ को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और कोरोना से बचे रहेंगे। बस अनुलोम विलोम करते रहे और गिलोय पीते रहे। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। स्वामी जी, एक तो बहुत गर्मी है और ऊपर से कोरोना का प्रकोप, इनको दूर करने के लिए बहुत सारी दवाइयां भी लोग ले रहे हैं। ऐसे में क्या खाएं जिससे कोरोना भी दूर रहे और शरीर भी मजबूत बना रहे? आज आप बेल का शरबत और पंचकोल का काढ़ा, तो मोती पिष्टी, ये सारी चीजें बताने वाले थे। तो देखो, एक तो ये मोती पिष्टी ना, ये ऐसे तैयार होती है। इसको घोट करके और फिर जब ऐसे घोट करके गुलाब जल में, घोट करके गुलाब जल में, और ये इतनी जबरदस्त हो जाती है। इसको तो ऐसे मोती पिष्टी, ये तो मैं तो कहता हूँ हर घर में अब मोती पिष्टी होनी चाहिए। और जिनको पतंजलि की ना मिले तो बाजार से मोती खरीद के ले आए और मोती खरीद करके पहले आम दस्ते से में अच्छे से कूट लें। अच्छे से कूटने के बाद उनको ऐसे कोई भी खरल ले आए और खरल के अंदर रगड़ते रहे। ये तो इसके लिए जबरदस्त है। ये इतनी सी मात्रा इसकी, ये इतनी सी मोती पिष्टी और ऐसे ही मक्खन की तरह लगती है, इतनी जबरदस्त है। अब एक उपाय, और स्वामी जी, ये मोती क्या प्राकृतिक होता है? कहाँ से आता है ये? इनके ला, ये मोती सीप के अंदर होता है, मुक्ता सुक्ति होती है, सीप के अंदर ये मोती होता है। बैठ जाओ। और इधर इनको, इधर दूसरे आ जाओ, एक बच्चे, और इनको ये पूरा देखो, ये पूरा 25 ग्राम है। बैठो इधर। और इसके पूरी छाती पर लगा करके, और फिर ये जिनको बहुत ज्यादा कफ कोल्ड खांसी है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन जा रहा है, पूरी छाती पर लगा दे ऐसे। और एक इसकी लेयर बन जाएगी पूरी बाम की। पूरा ले लो बेटा, पूरा निकाल लो।
और पूरा निकाल करके फिर पहले ये कॉटन लगा देंगे, सादा कपड़ा, फिर ये गर्म कपड़ा लगा करके कोई भी अपने घर का शॉल लगा दें, पूरा अच्छे से पूरा लगा दो, पूरा निकाल के लगा दो, 25 का 25 ग्राम गले तक लगा दो और फिर ये लपेट लगा देंगे। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है कोरोना में, खांसी की इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि सांस ठीक से नहीं ले पा रहे, वो सब ठीक हो जाएंगे। एक खास उपाय जो मैं इधर से बेल का बताने वाला हूँ और पंचकोल। देखो हमने स्वासारी का काढ़ा तो बहुत बताया, ये पंचकोल का काढ़ा इतना ज़बरदस्त है, जिनको भूख नहीं लगती, जिनको कफ कोल्ड इतना असह्य हो रखा है, तो इसकी 1 चम्मच, मात्र 1 चम्मच, और पूरे परिवार में कोरोना का प्रकोप है तो 2 से 3 चम्मच डाल करके पानी में पका लें और उसके बाद जो है पूरे परिवार को पिला दें, चाहे जिसने एकदम अच्छा हो जाएगा, कफ कोल्ड पूरा दूर हो जाएगा। ये चित्रक चव्वे सोंठ पीपल पीपला मूल, पीपल पीपला मूल चित्रक चव्वे सोंठ, इसी को आयुर्वेद में पंचकोल कहा जाता है। ये बहुत ही जबरदस्त है। और ये बेल का शरबत तो ये तो रामबाण है, बेल का शरबत। ये तो इसको पानी के अंदर ही बना ले, पानी डाला और घोट दिया। अब आपको कल का भी प्रोग्राम बताने की जल्दी रहती है, अब हम इतनी चीजें बताना चाहते हैं अभी, लेकिन जो मैंने बताया था आपको भूमि आंवला मकोई, भूमि आंवला लेके आओ बेटा, तो आप तब तक कल का प्रोग्राम बताइए। स्वामी जी, मैं जरा दर्शकों को कल का कार्यक्रम बता देता हूं, तब तक आप ये बेल का शरबत तैयार कीजिए। तो कल आपको दिखाएंगे योग और वैक्सीन के डबल प्रोटेक्शन से कैसे होगा कोरोना का दी एंड। 1 मई से वैक्सीन की डोज वायरस से बचाएगी और 12 योग से कैसे हर बीमारी दूर हो जाएगी, ये बताएंगे स्वामी रामदेव कल सुबह 7:57 पर। मतलब ये कि कोरोना की टेंशन बिल्कुल खत्म। स्वामी जी, तो देखो, एक तो मैंने बताया था पूरी बाम लगा करके, पतंजलि बाम, और ऊपर से कॉटन का कपड़ा और फिर इसके ऊपर गर्म कपड़े की लपेट लगा देंगे। इधर देखो ये पूरा शरबत तैयार हो चुका है और ये शरबत सब पी लें और पूरे परिवार को पिला दें। और ये मैं आज बता रहा था, पीपल, पीपला मूल, चित्रक, चव्वे और सोंठ, ये पंचकोल का आज काढ़ा बताया है। ये काढ़ा भी देखो बन करके तैयार है। अब ये काढ़ा पिला देंगे तो सबके पेट, सबके पाचन तंत्र इतने जबरदस्त हो जाएंगे, कोई कहने की बात नहीं। और ये शरबत तैयार है। ये अब ये बेल का जो शरबत पिएंगे, अब इसमें हनी भी डाल सकते हैं थोड़ा, जिनको मीठा पीने का शौक है। और जो है जिनको अब ये बनाने का कार्यक्रम नहीं करना, तो बेल का मुरब्बा, बेल की कैंडी और ये बेल का हमने रेडीमेड शरबत भी तैयार रखा हुआ है। ये शरबत ऐसे ही पूरे परिवार को पिला दें, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत तो ऐसे ये बेल का प्रयोग करेंगे तो ये बेल जो है बहुत ही जबरदस्त है, कोई भी इसको पी सकता है। तो अब मुझे लगता है आपका वक्त हो गया है, कल के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, कल और सिखाएंगे, बहुत कुछ बताएंगे। ठीक है स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया स्वामी जी। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद देखिए कहां गिरफ्तार हुए 25,000 में एक नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाले। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।